अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप गलतियां भी बहुत करते होगे। एंड मैं यहाँ पर उन गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कलर भरते भरते एक्सीडेंटली हमारा हाथ स्लिप हो जाना या फिर कॉफ़ी का हमारे आर्ट वर्क पे गिर जाना। दीज आर एक्सीडेंट्स, दीज आर नॉट मिस्टेक्स। मैं बात कर रहा हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको होल्ड बैक कर रही हैं आपके फुल पोटेंशियल पे पहुँचने से एज एन आर्टिस्ट। सो अगर आप अपने आर्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाना चाहते हो तो ये टाइम आ चुका है कि आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें फिक्स करो। बिकॉज़ अगर आपने इन मिस्टेक्स को टाइमली फिक्स नहीं किया तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे जितना आप पोटेंशियली कर सकते थे। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैं आज के मैक्सिमम आर्टिस्ट में नोटिस करता हूँ दैट इज़ दे आर वेरी इनकन्सिस्टेंट। आप लोग प्रैक्टिस को रेगुलरली नहीं करते हो जबकि आपको उसे रेगुलर बेस पे करना चाहिए। एंड ये बहुत सारे आर्टिस्ट ना इग्नोर करते हैं, स्पेशली बिगनर्स। सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। एटलीस्ट ट्राई करो कि दिन में कम से कम आधा घंटा तो मैं ड्राइंग को दे ही दूँ। हाँ, कई बार हम लोग अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाला या फिर कंसिस्टेंटली आप टाइम नहीं दिया अपने स्किल्स को और बेटर करने में तो आप कभी भी एक रियल इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। और अगर आपको एवरी डे ड्रॉ करने की आदत नहीं है तो प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई करो कि हफ्ते में 3 दिन ड्रॉ करने की कोशिश करो। देन धीरे धीरे करके आप अपने वर्किंग डेज को बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी से किया गया काम कभी भी धोखा नहीं देता। सेकंड मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कलर थ्योरी। देखो एज एन आर्टिस्ट ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि आपको कलर थ्योरी के बारे में पता ही होना चाहिए कि कौन से कलर को कैसे मिक्स करेंगे तो फिर ये कलर बनेगा, या फिर कलर एक दूसरे के प्रति रिएक्ट कैसे करते हैं ये भी आप चीज़ पता होना चाहिए आप लोगों को। मतलब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक सा नॉलेज है जो कि हर एक आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए। एंड बेसिक होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा काम का भी है। इट्स रियली वैल्यूएबल, क्योंकि जब आप कलर भरने की कोशिश करोगे या फिर कलर्स का यूज़ करोगे तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से कलर को कहाँ कैसे भरना है या फिर कौन सा कलर कैसे रिएक्ट करता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आके, तो आपका एक प्रोसेस ख़राब हो जाएगा जो कि आप नहीं चाहोगे। सो कलर थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक मिस्टेक है जो मैंने भी बहुत नेगलेक्ट किया है जब मैं स्टार्टिंग में एक बिगिनर था। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड वन इज़ कंपोजिशन। देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपके आर्टवर्क के एलिमेंट्स कौन कौन सी जगह पे किस तरीके से प्लेस होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो उस पोर्ट्रेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे, उसकी आंखें होंगी, नाक होंगी, वो कहाँ कहाँ होंगी, या फिर जो बैकग्राउंड में पीछे कोई घर बनेगा, कोई जानवर बनेंगे तो कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होंगे। बेसिकली जो भी आप अपने सामने रेफरेंस को यूज़ करते हो उसको अपने पेपर पे एक स्पेसिफिक एरिया में सेट करने को ही आप कंपोजिशन कहते हो। एंड ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपके एलिमेंट्स सही से प्लेस्ड ही नहीं होंगे अपनी जगह पे तो आप लोगों का आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस सा लगेगा। इट विल काइंड ऑफ लुक लाइक जस्ट अनएडजस्टेड, जैसे से ढंग से प्लेस ही नहीं किया गया है। सो कंपोजिशन का स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली उनसे गलती ये हो जाती है कि जब वो लोग ड्रॉ करने बैठते तो एक ही चीज़ पे अंधा फोकस मार के ड्रॉ करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कंपोजिशन सेट कर रहे हो तो आपको पिक्चर को एज अ बिग पिक्चर देखना है, यानी कि आपको अपने रेफरेंस के किसी एक स्पेसिफिक डिटेल में बहुत ज़्यादा ही फोकस डाल के नहीं घुस जाना है। उस पिक्चर को एज अ बिग पिक्चर देखना है, पूरा देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर कितना स्पेस घेर रही है। एंड फोर्थ मिस्टेक इज़ प्रोपोर्शंस। सो गाइस प्रोपोर्शंस को फिक्स करना रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं या फिर आप लोगों में भी ऐसे कई लोग होंगे जो लोग
डिटेल्स तो अच्छी ड्रॉ कर लेते हैं बट उनका फेस या तो ज़्यादा लंबा बन जाता है या ज़्यादा छोटा बन जाता है, या फिर उनके रेफरेंसेस में कभी मुंह ज़्यादा बड़ा बन जाता है, या फिर हेयर गलत बन जाते हैं, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको तब करना पड़ता है जब आपको प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं होता है। जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी बताया कि लोग डायरेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो अगर आप एक कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग, लेट्स से आप गोकू का एक ड्राइंग बना रहे हो, तो जब आप बिगिनर आर्टिस्ट को देखोगे या मैक्सिमम आर्टिस्ट को देखोगे ना, वो लोग सीधा आँख से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, आँख बना देंगे, फिर उसके बाद नाक पे जाएंगे, फिर मुंह पे जाएंगे। देखो अगर ये चीज़ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट करे या फिर एक ऐसा आर्टिस्ट करे जो कि बिगिनर लेवल से एक ऊपर जा चुका है ना, तो उसके लिए चीज़ों को बाद में फिक्स करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। बट एज अ बिगिनर जब आप लोग ये चीज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा समझना कि अब कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी बनेगी, एंड आप फिर उस चीज़ को ठीक भी नहीं कर पाओगे। सो प्रोपोर्शंस को समझना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली एज अ बिगिनर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज जब आपके बिगिनर होते हैं तो प्रोपोर्शंस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, एंड जब प्रोपोर्शंस का आइडिया क्लियर नहीं होता है या कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो हमेशा आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा बन जाता है या फिर गलत बन जाता है, वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहते हो। तो प्रोपोर्शंस भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। सो इसको भी आपको जल्द से जल्द फिक्स करने की ज़रूरत है। एंड प्रोपोर्शंस को आप फिक्स कर सकते हो इस तरीके से कि आप कोई सा भी रैंडम शेप उठा लो, एनी शेप, कुछ भी हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, उसको ना अलग अलग एंगल से ड्रॉ करो इमेजिन करके। कोई रेफरेंस यूज़ मत करना, जस्ट एक शेप ड्रॉ करो, एक क्यूब ड्रॉ करो, उसको अलग अलग एंगल से ड्रॉ करो इमेजिन करके। ये चीज़ आपकी प्रोपोर्शंस को बेटर करने में हेल्प करेगा। फाइनली द लास्ट वन इज़ नॉट टेकिंग द रिस्क। देखो अगर आप अभी भी नई चीज़ें ट्राई करने में डर रहे हो कि अगर मैं कुछ नया ट्राई करूँगा तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो यार सीधा जाओ और नई चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको नई चीज़ें ट्राई करने से डरना नहीं है। जाओ नई चीज़ों को ट्राई करो, फेल हो जाओ और सीखो उस फेलियर से कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर गया, उसके बाद उसे ठीक करो और फिर ट्राई करो। ऐसे अगर आप नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे ना तो एक दिन आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा ना इस चीज़ का, आप सोच भी नहीं सकते हो। सो गाइज प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, इट्स आर्ट। सो कंक्लूजन में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हो तो उसे आइडेंटिफाई करो कि क्या मैं ये मिस्टेक कर तो नहीं रहा हूँ, और अगर कर रहे हो तो उसी वक्त एक स्टेप बैक लो, अपने आप को ऑब्जर्व करो और उसे फिक्स करो, राइट। एंड अगर आप अपनी मिस्टेक्स को खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को लोगों का फीडबैक लेना चाहिए। लोगों का फीडबैक लेने से होगा ये कि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। सो क्रिटिसिज्म झेलने की एक आदत डाल लो और अगर ग्रो करना चाहते हो तो। सो यही था आज का वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।